नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रमोद की मोटिवेशनल स्टोरी पर। आज की कहानी का शीर्षक है भूतिया सड़क का सफ़र। ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। मनोज ने अपने परिवार के साथ उदयपुर घूमने का कार्यक्रम बनाया। उसका बेटा बहुत दिनों से जिद कर रहा था कि पापा मुझे राजस्थान घूमने के लिए ले चलिए। सो उसकी बात मानकर उसे उदयपुर घुमाने को राजी हो गया। मनोज अपनी पत्नी मीरा और बेटा शुभम के साथ घर से उदयपुर के लिए रवाना हो गए। 2 दिन में पूरा उदयपुर घूम लिया, लेकिन मनोज के पास अभी भी 2 दिन की छुट्टी और बची थी। तो उसने सोचा क्यों ना जोधपुर हो आते हैं। क्योंकि उसकी ये प्लानिंग अचानक हुई थी, तो जल्दबाजी में बस का सहारा लेना पड़ा। उस बस में और भी यात्री थे, खासकर बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा थी। बस में यात्री भी कम ही थे, क्योंकि बस भी थोड़ी खटारा थी, इसलिए शायद उसमें ज़्यादा यात्री नहीं बैठे। करीब रात के 9 बजे बस अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चली। बस में कुछ यात्रीगण सो रहे थे, कुछ जाग रहे थे, कुछ बीच में हल्की हल्की झपकी ले रहे थे। बस एकदम वीरान सुनसान रास्ते से जा रही थी और ड्राइवर को भी ज़्यादा जल्दी थी गंतव्य तक पहुंचने के लिए, इसलिए वो भी बस को तेज रफ्तार में भगाया जा रहा था। अंदर से डर भी लग रहा था कि कहीं वो बस को ठोक ना दे, क्योंकि अंधेरा घना था। साथ में सुनसान सड़क के किनारे, जिन पर ना कोई घर दिख रहा था, और सड़क पर भी इक्का दुक्का वाहन ही दिखाई दे रहे थे। कुछ बुजुर्गों ने ड्राइवर को टोका भी कि इस बस की रफ्तार ज़रा धीमी करो। कुछ समय तक तो उसने बस को धीमी रफ्तार से चलाया, लेकिन फिर कुछ देर के बाद उसने फिर से बस की रफ्तार बढ़ा दी। एक बुजुर्ग ने फिर से उस ड्राइवर को टोका कि बस की रफ्तार कम करो, लेकिन मना करने के बावजूद फिर से ड्राइवर ने बस की रफ्तार बढ़ा दी। तब ड्राइवर ने जवाब दिया कि अंकल जी, जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। मैंने सुना है कि ये इलाका अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा खतरा है इस जगह पर, और इस जगह को हम जितना जल्दी पार कर सकें उतना अच्छा है। ड्राइवर की बात सुनकर सबने कहा कि चलो ठीक है। बस तेज रफ्तार से आगे बढ़ती ही जा रही थी कि तभी एक तेज आवाज़ के साथ बस का थोड़ा संतुलन गड़बड़ाया और बस थोड़ी दूर बढ़ी और रुक गई। अब सब शक पका गए कि अचानक ये क्या हुआ। इतना खतरनाक इलाका और बस का रुकना, किसी का भी जी डर जाएगा। ड्राइवर ने अपनी टॉर्च जलाई, बस के नीचे उतरा और उसने देखा कि क्या बात है, बस को आखिर क्या हुआ, वो रुकी क्यों। कुछ देर मुआयने के बाद उसे पता चला कि बस के पीछे के दोनों पहिए पंचर हो चुके हैं और बस में कोई एक्स्ट्रा पहिए भी नहीं है जिससे उसकी मरम्मत हो सके। अब किया क्या जाए, सभी सोच में पड़ गए। रेतीली अनजान जगह, अमावस की गहरी काली रात, जंगली जानवरों का डर और बस का यूं खराब हो जाना, सबके तो जैसे होश ही उड़ गए। अब करें क्या, किसी के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी कंडक्टर को थोड़ी दूर एक रोशनी दिखाई दी। उसने सबसे कहा कि देखो, वहाँ रोशनी दिखाई दे रही है, हो सकता है कि वहाँ कोई गांव हो। चलो सब वहाँ चलते हैं, शायद रात भर के लिए कोई सुरक्षित जगह मिल जाए। अगर एक कोठी भी मिल गई तो तब सब हम यहाँ बैठकर रात गुजार सकते हैं। सब कंडक्टर की बातों से सहमत हो गए। सबने अपना अपना सामान उठाया और चल पड़े उस रोशनी की ओर। जैसे ही वो उस रोशनी के नज़दीक पहुंचे तो उन्हें एक बड़ी सी कोठरी दिखाई दी, जिसे देखने से लग रहा था कि वो बहुत पुरानी सराय है, जहां भूले भटके मुसाफिर रुकते होंगे। सब कोठरी के दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। ड्राइवर ने हिम्मत करके दरवाजे की सांकल खटखटाई। एक बूढ़े व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला। उसके सिर पर एक बड़ी सी पगड़ी, गले में पुराने ज़माने का कोई आभूषण था, कानों में भी कुंडल पहन रखे थे। कुर्ते के ऊपर उन्होंने एक सदरी पहन रखी थी, कमर में धोती, पैरों में पुराने ज़माने की ऊँट के चमड़े की बनी मोजड़ी पहन रखी थी और हाथ में एक बड़ा सा लठ लिए था। वो उसका पहनावा बहुत ही अजीब लग रहा था। तभी कंडक्टर ने बड़ी हिम्मत करके कहा, ताऊ जी, बस पंचर हो गई है। हम सबको रात को जाने के लिए अगर आपकी कोठरी में थोड़ी जगह मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होती। उस कोठरी के मालिक बोले, डरने की कोई ज़रूरत ना है, ये सराय तो मैंने भूले भटके मुसाफिरों की मदद के लिए ही बनाई है।
मैं चौधरी भानु सिंह हूँ और हमारी घरवाली रजनी ही इस मुसाफिरों का ख्याल रखते हैं। आप सब लोग भीतर पधारो, जो हम दोनों से बन पड़ेगा हम आपकी मदद करेंगे। कंडक्टर बोला, बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ साहब, बड़ी मेहरबानी जो इस अनजान जगह में आप हमारी मदद करने को राजी हो गई। चौधरी भानु सिंह बोले, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो हमारा फर्ज है। हमारे को बहुत खुशी हुई जो आप लोग हमारे यहाँ पधारे। ये रहा पानी से भरा मटका, इस बड़ी सी डलिया में पूड़ियाँ रखी हैं, उस बड़े से भगोने में आलू की तरकारी होगी, ये रही पत्तल, और आप सब अपना खाना परोस लीजिए। महिलाएं रजनी के पास चली जाएं और पुरुष मेरे साथ आ जाएं। जल्दी से सब खाना खा लो और जिसे बाहर का काम निपटाना हो वो निपटा आए, क्योंकि सभी यात्रियों के मुंह और आंखें खुली की खुली रह गईं। फिर सबने अपना अपना सामान उठाया और बस की ओर आए। देखा तो वहाँ कंडक्टर की लाश लहूलुहान पड़ी थी। वो सब देखकर सबका दिल दहल गया और थोड़ी देर इंतजार के बाद वहाँ से एक दूसरी बस गुजरी और सभी यात्रीगण उसमें बैठकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं। पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें।